वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं झचकेतनपुर से। जैसे कि हम सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल एक बार फिर जल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर दंगा भड़क चुका है। हिंदुओं के घरों को जलाया गया है, घरों को लूटा गया है, दुकानों को लूटा गया है, तोड़ फोड़ किया गया है। पुलिस के वाहन और एम्बुलेंस और ऐसे लाखों की संपत्तियों को आग के हवाले किया गया है। पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है। मूर्ति बनाने वाले 2 हिंदुओं को पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया गया है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। दंगे को रोकने आए सीआईएसएफ दंगे को रोकने आए सीआईएसएफ जवानों को पेट्रोल पंप से जलाने की कोशिश की गई है। और ये सब का कारण है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जो हाल ही में दोनों सदनों में पारित हुआ है। वो कानून जो केवल वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी को माफिया और अवैध कब्जा किए हुए व्यक्ति और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों से बचाना है, ताकि इसका फायदा दलित और मजलूम मुसलमान भाइयों को मिले। वक्फ बोर्ड के जमीन और प्रॉपर्टी को अपना जागीर समझने वाले ओवैसी, मदनी और कुछ पाखंडी मौलाना हैं, जो लोग कभी नहीं चाहते कि इसका फायदा गरीब और बेसहारा मुसलमानों को मिले। इसीलिए ये लोग नौजवानों को भड़का के, उकसा के मुद्दा को भटकाना चाहते हैं, जबकि इन्हीं के कुछ पाक मौलाना चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये बिल मुसलमान के हित में है, इससे मुसलमान का ही फायदा होगा। लेकिन इस दंगे का असली कारण है ममता बनर्जी, ओवैसी, मदनी और कुछ पाखंडी मौलाना, जो लगातार भीड़ को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं। और ये कट्टरपंथी मुसलमान इतना जाहिल हैं कि ये लोग इतना भी नहीं जानते कि इन्हें कोई अपनी फायदा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बस इशारा मिला नहीं और चालू हो गए, और बाद में नुकसान इन्हीं का होता है। मुफ्त में जेल की हवा खाओ, मुफ्त में पुलिस के डंडे खाओ, मुफ्त में पुलिस की गोली भी मिल जाती है। ममता बनर्जी, मैंने ठीक कहा था, तुम ताड़का राक्षसी हो। केवल ताड़का ही नहीं, तुम एक पिशाच हो, एक उल्टा नारी, जिससे जन्म देकर अल्लाह भी अपने आप को कोसता होगा। तुम्हारी जैसी औरत नारी जाति के लिए कलंक हो। खुदा की खौफ से डर है नीच औरत। तू और टीएमसी के गुंडे क्या सोच रहे हो? तुम लोग जो भी कर रहे हो, तुम्हें कोई नहीं देख रहा है। अगर ऐसा है तो ये तुम लोगों का भ्रम है। तुम लोग इतना नीच हो गए हो कि सत्ता पे रहने के लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बहुत हुआ, तुम लोगों का घड़ा अब भरने वाला है। ममता बनर्जी, नीच औरत, तू एक राज्य का मुखिया है और तू अच्छी तरह जानती है कि ये कानून दोनों सदनों में पारित हुआ है, जिसका तुझे सम्मान करनी चाहिए। अगर तू मुखिया होकर कानून को नकार देती है, तब तो दंगा होनी ही है। पिशाच हिंदुओं को हिंदुस्तान से ही भगाना चाहती है। बेवकूफ औरत, तेरे लिए हिंदू पलायन कर रहे हैं। बहुत हुआ टीएमसी का नंगा नाच।
ममता बनर्जी तू नारी होती तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपना औलाद की तरह देखती। ठसी है, पिशाच है, तू जब तक सत्ता पे रहेगी ये खून खराबा नहीं रोकेंगे। पश्चिम बंगाल में शांति, प्रेम और सद्भावना को वापस लाने के लिए, संप्रदायों में सामाजिक सौहार्द को पुनः स्थापना के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार को खारिज करना जरूरी है। मैं झचकेतनपुर से शिवपुत्र भारत के आदरणीय राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को सादर प्रणाम करता हूं और अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू करिए। पश्चिम बंगाल में शांति, प्रेम और सद्भावना की पुनः स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करिए। गरीब, बेसहारा और गैर मुस्लिम को इन लोगों के आतंक से बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करिए। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश ना बने इसीलिए राष्ट्रपति शासन लागू करिए। पश्चिम बंगाल में अराजकता को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करिए। ये औरत पागल हो चुकी है, इसका सत्ता पे रहना भारत के लिए हानिकारक है। ये राक्षसी है, इसीलिए कभी बंगाल को जलाने की बात करती है तो कभी बिहार और उड़ीसा को जलाने की बात करती है। कानून ममता बनर्जी के लिए खिलौना बन चुकी है। पश्चिम बंगाल में न्याय व्यवस्था के पश्चिम बंगाल में न्याय व्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करिए। हे महान आत्मा, हे महामहिम, पिछली बार चूक हुई, इस बार चूक होने मत दीजिए। आपके ग्रह नक्षत्र प्रभावशाली हैं, इसीलिए देवताओं ने राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। आपकी पदवी की गरिमा को समझिए। पश्चिम बंगाल में शांति व्यवस्था लाना अब आपके हाथों में है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति लागू हो, यही गॉड जीसस क्राइस्ट का इच्छा है। हे महानात्मा महामहिम द्रौपदी मुर्मू, हे महानात्मा, सब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ये सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। अब आपकी बारी है। अगर आपके अनुदान से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।